बेटे से कहते थे कि बेटा तू सरहद की हिफाजत कर, मैं किसानी करके जनता की सेवा करूंगा। और आज उसी ने नछत्तर सिंह को अब्बा जान के बेटे आशीष ने गाड़ी से रौंद कर उनको जान ले ली, उनकी हत्या कर दी। ये जो लखीमपुर खीरी का वाकया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया को जानना चाहिए कि वहां पर एक किसान भाई हमारे जिनकी कत्ल कर दिया गया, जिनका नाम नछत्तर सिंह था। नछत्तर सिंह का बेटा भारत की फौज में है, भारत की सरहदों की हिफाजत कर रहा है। बाप उनकी बेवा नछत्तर सिंह की बीवी कह रही है कि मेरे पति अपने बेटे से कहते थे कि बेटा तू सरहद की हिफाजत कर, मैं किसानी करके जनता की सेवा करूंगा। और आज उसी नछत्तर सिंह को अब्बा जान के बेटे आशीष ने गाड़ी से रौंद कर उनको जान ले ली, उनकी हत्या कर दी। वहीं पर हमारा एक और भाई जिसका नाम गुरु लवप्रीत सिंह है, जब उसको गाड़ी ने टक्कर मारी तो लोगों ने उसको उठाकर अस्पताल लेकर जा रहे थे, तो उसने लेकर जाने वालों से कहा कि भाइयों मेरी दो बहनें हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी जान बचाओ। अस्पताल जाने तक लवप्रीत सिंह मर गया लवप्रीत सिंह। बताइए आप, वो जर्नलिस्ट जिसको कहा गया कि किसानों ने मारा, खुद उसका भाई कह रहा है कि नहीं, मेरे भाई को किसानों ने नहीं मारा, बल्कि ये अब्बा जान के बेटे आशीष की गाड़ी ने उस जर्नलिस्ट की जान ले ली। 8 लोगों की मौत हो गई, 5-4 किसान, एक जर्नलिस्ट, 5 लोग मर गए। आप बताइए कि कौन इनकी आवाज बनेगा, कौन इनसे इंसाफ करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात आज उत्तर प्रदेश में है और अफसोस इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी अपनी जबान से कुछ नहीं कहते। लखनऊ को आए तो आकर कहा कि अब के बार 18 लाख दिए जलाइए, 18 लाख दिए। अरे मोदी जी, ये जो लोग मर गए, 5 लोग जिसमें 3 लोग, 8 लोग जिसमें बीजेपी के भी 3 थे, क्या वो घर में दिया जलाएंगे? घर में तो अंधेरा पड़ चुका है। उन घरों में किसी ने अपने भाई को, अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपने बाप को खोया है, कोई हमारी बहन बेवा हो चुकी है, कोई बच्चे यतीम हो चुके हैं। और भारत की जमहूरियत में जब लोग मरते हैं तो सब चीखा मारते, सब चीख मारते, और 15 दिन के बाद सारी दुनिया उस परिवार को भूल जाती है। वो परेशानी में जिंदगी का गुजारते ही हकीकत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, योगी कहेंगे कि क्या मैंने 45 लाख नहीं दिए? योगी जी, क्या एक इंसान की जान की कीमत कोई लगा सकता है? क्या 45 लाख किसी की जान की कीमत होगी? उस मां से पूछो जिसने 9 महीने अपने कोख में उस बच्चे को कैसे पाला होगा। उस मां से पूछो जब वो जन्म दे रही थी उस बच्चे को या अपनी बेटी को कितनी तकलीफ उठाई होगी, कितने चीखें मारी होंगी। जिसने उसको पाला पोसा, अपना दूध पिलाया, अपने साये में रखा, बिस्तर पर नहीं, अपने जिस्म पर उसको लिटाकर उस बच्चे को और बेटी को पाला, उससे जाकर तुम कहोगे कि 45 लाख तुम्हारी औलाद की कीमत है, तो मां देखकर तुमको बद्दुआ देगी कि तुमने मेरे बेटे की जान ली और 45 लाख देखते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि ये बहुत से मसाइल आपके पास हैं और आप देख भी रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी की बात किया, ये हर जगह हम पर कि हमने आकर ऐसा कर रहे। हम पूछना चाह रहे समाजवादी पार्टी से कि जरा ये तो बताइए कि उन्नाव के फैसल को कोई जानता है? वो उन्नाव का फैसल जो तरकारी बेचता था, जिसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपने थाने में लेकर खूब पीटा, वो मर गया तो फैसल के पास कोई नहीं जाता है, मगर एक गुप्ता साहब को बाबा के गोरखपुर के
वहां पर एक गुप्ता साहब को पुलिस मारती है, वो मर जाते हैं, तो मुख्यमंत्री भी चले जाते हैं, अखिलेश यादव भी चले जाते हैं, और अखिलेश यादव जाकर गुप्ता परिवार को 21 लाख रुपए का चेक देते हैं। और फैसल की जान की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि समाजवादी जानती है कि मुसलमान कहां जाएगा हमको छोड़कर, ये तो हमारा कैदी है, इसको हमने बंधक बनाकर रख लिया, इसको सोचने समझने की तमीज नहीं है, हमने इनकी सोच में डाल दिया कि तुम पैदा होने के बाद सिर्फ वोट डालना, नेता नहीं बनना। मैं आपको बताने आया हूं कि आप नेता बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप ही की सफों से एक उत्तर प्रदेश नहीं, भारत का कद्दावर निकलेगा शख्स जो नेता बनेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं उतरला और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अकलियत को पैगाम देने आया हूं कि टिकट क्यों मांगते हो तुम? टिकट बांटने के आज मौकफ में हो, तुम क्यों जाकर टिकट मांगते हो? अरे तुम टिकट बांट सकते हो। तुम 19% हो उत्तर प्रदेश में, तुम 19% आबादी में हो, और 27% उत्तर प्रदेश के जेलों में मुसलमान हैं। 27% हमारे बच्चे अनपढ़ हैं, बच्चियां पढ़ नहीं सकती, हमारे महल्ले में कोई तरक्की विकास का काम नहीं होता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2% मुसलमानों के बच्चे ग्रेजुएट बनते हैं। आपको एक तब्दीली पैदा करना है, आपको एक तब्दीली पैदा करना है। अब की बार अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। हाँ, अब ये रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का, ये कांग्रेस पार्टी में अब दम नहीं रहा। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े हकीम को भी लाएंगे और हकीम साहब को बोलेंगे इस पार्टी को जिंदा करने की कोई दवा है, तो हकीम साहब बोलेंगे बेटा तुझे ताकत की दवा दे सकता हूं, इस पार्टी में अब कुछ नहीं रहा, जिंदगी नाम की कोई चीज नहीं रही। जिन्होंने हमारे वोट का इस्तेमाल किया, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। याद रखो, सादुल्ला नगर के तमाम जिम्मेदारों, नौजवानों, मेरी मां और बहनों, उत्तर प्रदेश में अगर आप अपनी अहमियत चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में आप अगर अपनी वोट के वजन को देखना चाहते हैं, तो मुत्तहिदा तौर पर मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हमने एक बेहतरीन शख्स को आपका कैंडिडेट बनाकर दिया है। डॉक्टर मन्नान साहब पढ़े लिखे, काबिल हैं, बेलोस हैं, बेनफ्स हैं। आप अपना एक वोट मजलिस के निशान पर लगाइए, अपनी आवाज को मजबूत करिए। इंशाअल्लाह ताला आइंदा महीने में उतरला विधानसभा में हम आएंगे, बल्कि आते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपसे दुआ है कि आप मजलिस की कामयाबी के लिए दुआ करिए, और आपको मैं इस माह रब्बिल अव्वल की मुबारकबाद भी देता हूं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।